जय हिंद दर्शकों, एन बार न्यूज में मैं अभिषेक सिंह आमिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दर्शकों, चुनावी बिगुल बज चुका है। आज हमारे साथ मौजूद है भारतीय युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष राहुल जायसवाल, उपाध्यक्ष महेश्वर झा और जिला संयोजक सोशल मीडिया के दिनेश जी खंडेलवाल। आप सभी का एन बार न्यूज में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। राहुल जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है, आगामी चुनाव में युवाओं की भागीदारी अधिक रहेगी, इसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा किस प्रकार कार्य करेगा? जैसा कि सभी को पता है कि किस तरीके से जब 2014 के चुनाव हुए, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उनको प्रधानमंत्री बनाने में जो युवाओं का योगदान रहा वो पूरे भारत के अंदर किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। तो बिल्कुल ये बात तय है कि जो युवा है वो भारतीय जनता पार्टी का एक हरावल दस्ता है। हर काम में, चाहे ग्राउंड लेवल के ऊपर काम हो, चाहे धरने प्रदर्शन हो, चाहे कोई भी काम करना हो, तो युवा मोर्चा हमेशा आगे से आगे रहा है और सबसे आगे कंधे से कंधा मिला के काम करा है। जिस तरीके से आपने देखा कि लगातार केंद्र के अंदर जो सरकार रही उसके अंदर युवाओं की कितनी बड़ी भागीदारी रही, उसी तरीके से जब 2013 के अंदर 2018 तक जब हमारी भाजपा की सरकार थी उसके अंदर भी युवाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था। और उसके बाद में किस तरीके से जो कांग्रेस सरकार है वो 2018 में युवाओं को बरगलाकर, झूठ बोलकर, झूठे वादे कर कर उसके बाद में आपने देखा किस तरीके से जब युवाओं ने उनके ऊपर विश्वास करा तो लगातार 17 से 18 बार आरपीएससी के और बाकी जो दूसरे पेपर है उसका लीक होना, बेरोजगारी भत्ते के लिए जो उन्होंने वादा करा था उसके ऊपर भी वो खरे नहीं उतरे। तो इन्हीं सभी विभिन्न मुद्दों को लेके और पिछली सरकार भाजपा सरकार में जो युवाओं के लिए काम करा गया था उन सभी कामों को लेके हम युवाओं के बीच में गए, उनको बताया कि किस तरीके से सरकार ने आप लोगों के साथ में गलत करा। आप देख सकते हैं कि जब जब कांग्रेस सरकार आई है उन्होंने हमेशा युवाओं के साथ में गलत करा है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है, आप देख सकते हैं किस तरीके से युवा मोर्चा का नेतृत्व रहा है अजमेर शहर के अंदर, पूरे भारत के अंदर जो राजस्थान का युवा मोर्चा है उनके सर्वाधिक धरने प्रदर्शन रहे युवाओं को लेकर, विभिन्न मुद्दों को लेकर। युवाओं के अलावा और भी कोई मुद्दे रहे, चाहे समाज के मुद्दे रहे, चाहे किसी और बात पे बात करनी हो, तो युवा मोर्चा हमेशा आगे रहे। आपने देखा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा अभी जब नए वोटर्स हैं 18 प्लस के, उसके अंदर भी युवा मोर्चा ने उनको बताया कि आपके वोट की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और आपके एक वोट से किस तरीके से सरकार बन सकती है। उन सब मुद्दों को लेके, उन सब बातों को लेके हम उनके बीच में गए। हमने 4,500 से 5,000 नए वोटर्स को जोड़ा और उनको उनके वोट की महत्वपूर्ण भूमिका बताई कि आपकी इस चुनाव के अंदर क्या भूमिका रहने वाली है। मेरा अगला सवाल महेश्वरी झा आपसे रहेगा, युवा मोर्चा के कार्यकाल को 2.5 साल संपूर्ण हो चुके हैं, उसमें आपकी क्या उपलब्धियां रही? जब राहुल जी जायसवाल को जिला अध्यक्ष का संगठन की साइड से जब नियुक्त किया गया तो हमारा और राहुल जी का पूरी कार्यकारिणी का यही विजन था कि किसी न किसी तरीके से युवाओं को कैसे जोड़ा जाए। तो हमने इस सबसे पहले ये चीज़ का देखा कि युवाओं को जोड़ने के लिए हमारे को खेलों का और जो भी माध्यम युवा जोड़ सकते हैं तो सबसे इजी उसका वे था कि हमारे को खेलों के थ्रू हम उनको जोड़ सकते थे। तो सबसे पहले हमने मैराथन दौड़ का आयोजन किया जिसके अंदर बड़ी संख्या में युवा जोश और हमारे बड़े बुजुर्गों के उसके अंदर आशीर्वाद मिला। राजस्थान लेवल के भी एथलीट उसके अंदर हमारे साथ जुड़े। फिर हमने एक क्रिकेट का टूर्नामेंट का आयोजन किया जिसके अंदर हमने हर वार्ड से टीम लेके युवाओं को जोड़ा, जिसके अंदर 1,000 प्लस युवा हमारे से जुड़े। इसके बाद हमने एक कार्यक्रम और किया जिसके अंदर जैसे हमारे को पता चला था बीच में कि कोरोना बीमारी आई थी, हमारे को ब्लड की मतलब महत्वता पता चली कि रक्त की कितना डोनेशन कितना इंपॉर्टेंट है। तो हमने उसको देखते हुए ब्लड डोनेशन कैंप कराया जिसके अंदर हमने बड़ी संख्या के अंदर 957 यूनिट हमने ब्लड का संग्रह किया और सभी हॉस्पिटल के उसके अंदर हमारे को सहयोग मिला था। दिनेश जी, मेरा अगला सवाल आपसे है, आगामी विधानसभा चुनाव में युवाओं को आप किस प्रकार से भाजपा के पक्ष में मतदान करवाने के लिए कार्य करेंगे? सबसे पहले तो मैं एन भारत का धन्यवाद देता हूं कि वो युवाओं को एक मंच प्रदान कर रहा है और आप ही के माध्यम से युवा जो है वो एक अपनी बात को जनता के बीच में पेश करता है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। अब जैसे बात रही कि आगामी चुनाव में युवाओं को सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है, ये युवा जानता है। अब युवा पहले क्या होता था, पहले जो एक वर्ग था कि बिक जाता था, बिकने के बाद में वोट डालता था, आप इसको बरगला सकते थे। युवा जो है पहले इतना ज़्यादा इच्छुक नहीं होता था वोट डालने का, छुट्टे का दिन था वो मौज मस्ती के लिए निकल जाता था। लेकिन आजकल जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और जब से भाजपा की सरकार आई है तो एक विज़न में परिवर्तन आया। उन्होंने देखा कि
हमारे प्रधानमंत्री जी ने युवाओं के लिए कितने कार्य किए। आज वो मेक इन इंडिया जैसा कार्यक्रम चला रहे हैं। अजमेर मतलब मैं मानता हूँ कि जैसे जो विदेशों की कंपनियां थी वो आज हिंदुस्तान के अंदर आके निवेश कर रही है और उनसे हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार मिल रहा है। तो निश्चित रूप से युवा अब जो है वो समझ चुका है, पढ़ा लिखा समझदार युवा है और अपने वोट का महत्व जानता है और इसी महत्व से अब युवा जो है वोट करने लगा है। डिजिटल माध्यम हो गए हैं, इतनी सारी सुविधाएं युवाओं को मिलने लगी है, तो युवा निश्चित रूप से अपने भविष्य को निर्माता खुद बन गया है और उसकी भागीदारी की वजह से अब सरकारें जो है वो इधर की उधर और उधर की इधर हो रही हैं। दिनेश जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि सरकार बनाने में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभी जो संभाग की बैठक हुई थी वहाँ पर जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो वहाँ संभाग की बैठक उन्होंने ली। उनके द्वारा सभागार में कहा गया कि मुझे एक भी युवा नज़र नहीं आ रहा है, तो इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए जी, ये सिर्फ एक मिथ्या है और एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं खुद उस सभा के अंदर मौजूद था, मेरी व्यवस्था में वहाँ पे ड्यूटी लगी हुई थी, क्योंकि वो संभाग स्तर की बैठक थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे थे। जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आते हैं या हमारे कोई और केंद्रीय मंत्री वगैरह आते हैं तो सारा का सारा जो युवा है, युवा मोर्चा खुद उसकी जिम्मेदारी संभालता है। वो एक संभाग स्तर की बैठक थी, तो उसके अंदर जो पूर्व के मंत्री हैं, विधायक हैं, जो पूर्व के सांसद हैं, वर्तमान सांसद हैं, ये सब अपेक्षित थे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस मीटिंग के अंदर जो पूरे राजस्थान के और जो उस संभाग के जो विस्तारक थे, वो विस्तारक भी वहाँ पर मौजूद थे और मैं आपको ये मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि वो विस्तारक जो है वो सारे के सारे विस्तारक तकरीबन 20 से 35 साल की उम्र के थे। तो आप ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जो वो ये कह सकते हो कि वहाँ पे युवा ही मौजूद नहीं था। बिल्कुल मौजूद था, जबकि विस्तारक जैसी जिम्मेदारी जो जिनकी सलाह से विधायकों के टिकट तय होंगे वो तक वहाँ तक मौजूद थे। तो ये सिर्फ एक फैलाया हुआ मिथ्या है। जेपी नड्डा जी का कहना सिर्फ इतना सा था कि वो खुद चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी खुद चाहती है और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा मिशन रहा है कि युवाओं को वो अग्रेसित करे, आगे बढ़ाए और युवा नेतृत्व से अब जो है भारत की सरकार बने, वो ऐसा चाहते थे। इसलिए उनके मन के भाव उन्होंने वहाँ प्रकट किए थे। राहुल जी, क्या राजस्थान का युवा संगठन के लिए व्यवस्था करता रहेगा, संख्या लाता रहेगा या भीड़ ही जुटाता रहेगा, या आगे भी युवा का कोई राजनीतिक भविष्य है? इस पर आपकी क्या राय? युवा, जैसे कि आपको पता है, युवा का उल्टा अगर आप लेंगे तो वायु है। वायु हमेशा एकत्रित होने में और एक जगह तेज़ी से चलने में विश्वास रखती है। जो युवा है वो भाजपा का हमेशा एक हरावल दस्ता रहा है, सबसे आगे रहा है। हर सबकी पूरे संगठन के अंदर अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है, सबका अपना अपना काम है। जिस तरीके से आप देखते हैं कि आज जो ऊपर बैठे हमारे बड़े नेतृत्व है, फिर चाहे वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हों, चाहे वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी हों, ये सब युवा मोर्चा से निकले हुए हैं। ये भी किसी टाइम पे जिला अध्यक्ष रहे, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उसके बाद में उन्होंने वहाँ पे जो काम करा, उस कार्य के आधार के ऊपर उनको वो दायित्व सौंपा गया। और ऐसा नहीं है कि युवा मोर्चा केवल और केवल भीड़ इकट्ठी करने के लिए है। आप किसी भी संगठन के अंदर काम करें तो भीड़ इकट्ठी करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, जिसके अंदर ये संदेश जाता है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा युवा है वो आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो आपकी पार्टी को पसंद करता है, आपकी पार्टी की जो भी कार्य हैं वो उनके कहीं ना कहीं समझ में आती है, इसलिए युवा जुड़ता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से युवा मोर्चा आज अगर धरातल पे काम कर रहा है, धरातल पे युवाओं के लिए काम कर रहा है, तो उसके बाद ही युवा उनसे जुड़ रहा है। अगर आप किसी युवा के लिए काम नहीं करोगे तो कोई भी युवा आपसे नहीं जुड़ेगा। तो युवा मोर्चा का काम केवल संख्या इकट्ठी करना नहीं है, सबके अपने दायित्व रहते हैं, तो युवा मोर्चा का एक ये भी दायित्व है। महेश्वर जी, आप खुद एक युवा हैं, युवा मोर्चा के दायित्व भी आप अभी संभाल रहे हैं। वर्तमान सरकार ने लगातार जो पेपर लीक किया है, इससे कहीं ना कहीं युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ है, इस पर आपकी क्या राय? कांग्रेस सरकार ने हमेशा जितने भी इस बार एग्ज़ाम्स हुए सबके अंदर पेपर आउट हुए। इनकी खुद की अधिकारियों के साथ सबके साथ इनकी मिलीभगत थी। इन्होंने ये नहीं देखा कि अंदर इसके कितने सारे बच्चे जो किसान वर्ग से आते हैं, उनके माता पिता ने किसी तरह से कर्ज लेके उनको आगे एजुकेशन कराने के लिए भेजा। इसके अंदर पेपर आउट हुए। पेपर आउट होने से बहुत सारे युवाओं ने सुसाइड किया। इसके ऊपर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी। जिन अधिकारियों के वजह से पेपर आउट हुए थे या कोई भी इसके अंदर जो भी दोषी थे, उनके ऊपर सरकार की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। और जो शिक्षा मंत्री थे उनका हमने युवा मोर्चा ने विरोध भी किया और इतना बड़ा उनके ऊपर विरोध किया कि उनको जो बोर्ड ऑफिस था उसके पीछे से घूम के भागना पड़ा। और उन्होंने कभी भी खुले मंच पर आके युवाओं की कोई भी बात को जानने की नहीं सोची, ना इस चीज़ पे कार्रवाई करने की सोची। राहुल जी, आगामी चुनाव नज़दीक है, चाहे बात करें दक्षिण विधानसभा की या उत्तर विधानसभा की, दोनों ही विधानसभा में
भाजपा के कार्यकर्ता हो या वहाँ के जनता हो, परिवर्तन की मांग कर रही है, चेहरे बदलने की मांग कर रही है। क्या आपको नहीं लगता इस बार दोनों ही विधानसभा में युवाओं को अवसर मिलना चाहिए? नहीं, हम युवाओं को अवसर बिल्कुल मिलना चाहिए, पूरे राजस्थान में मिलना चाहिए। हम केवल 2 विधानसभाओं की बात क्यों करें? आपने देखा कि आज जब दक्षिण के विधायक की अपन बात करें, अनीता जी बघेल है, वो उनको 20 साल पहले टिकट मिला तो वो उस टाइम पे युवा ही थी। तो संगठन ने उनके ऊपर देखा, उनका काम देखा, उस तरीके से उनको टिकट दिया। इस तरीके से आप देखते हैं कि पिछली बार जब किशनगढ़ के अंदर 2018 के चुनाव थे तो उस टाइम पे विकास जी चौधरी थे, उनको भी युवा के नाते टिकट मिला गया। आप दोनों चीज़ें एक साथ देखिए कि केवल युवाओं को सबको टिकट दे देंगे तो संगठन वैसे भी नहीं चलेगा और सरकार उससे भी नहीं चलेगी। आपको सरकार चलाने के लिए युवाओं के जोश के साथ साथ अनुभव की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह परिवर्तन हो। ठीक है, संगठन को जहाँ पे लगता है, जहाँ पे परिवर्तन मिलना चाहिए, जहाँ पे परिवर्तन होना चाहिए, वहाँ पे परिवर्तन होगा, लेकिन हर जगह परिवर्तन हो ऐसा निश्चित नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। राहुल जी, राजस्थान में जितने भी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, उनमें से इस बार टिकट की कोई दावेदारी कर रहा है या कितनों को टिकट मिलने की संभावना है? अब कौन सा युवा होगा जो नहीं चाहेगा कि उसको टिकट नहीं मिले? दावेदारी करना एक स्वतंत्र अधिकार है सबका, दावेदारी सब कर सकते हैं, लेकिन ये संगठन का निर्णय है कि वो किस युवाओं को आगे लेकर आता है, किस युवाओं को किस विधानसभा से उतारता है। ठीक है, आप दावेदारी करें, सब कुछ करें, लेकिन जो संगठन का निर्णय है उससे आगे कभी भी किसी युवा को और किसी को नहीं जाना चाहिए, ये मेरा पर्सनली मानना है। दिनेश जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि अभी जो चाहे संभाग की बैठक हुई वहाँ भी युवाओं को उससे परे रखा गया, आरपीएससी पेपर लीक मामले की जो बैठक हुई उसमें भी युवाओं को परे रखा गया, जिसको लेकर युवाओं ने सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड भी चलाया। इस पर आपकी क्या राय? हर बार युवाओं को पीछे क्यों रखा जाता है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आरपीएससी राजस्थान का आरपीएससी जो है वो अजमेर के अंदर ही है, और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उसका नेतृत्व करने का अवसर अजमेर के युवा मोर्चा को मिला। हमने न सिर्फ हमने बल्कि वहाँ से जो भी पूरे राजस्थान से जो युवा आए थे उनको एकत्रित किया। एकत्रित करने के बाद के अंदर आरपीएससी के इतिहास के अंदर पहली बार किसी युवाओं के द्वारा इतना बड़ा जो आंदोलन हुआ कि आरपीएससी के, आपकी देखिए, 1 किलोमीटर पहले पुलिस को बैरिकेड लगाने पड़े। पूरी जो हाड़ारानी बटालियन थी, आप खुद वहाँ मौजूद थे, हाड़ारानी बटालियन थी, 400-600 जो लेडीज़ हैं वो आगे कर दी। पुलिस इतनी घबराई हुई थी इस युवा जोश से। भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश राजस्थान और भारतीय जनता युवा मोर्चा अजमेर के आक्रोश से इतना घबराई हुई थी सरकार कि उनको औरतों को आगे करना पड़ा। वो कहते हैं ना कि भाई, हमारा हमेशा एक डायलॉग रहता है कि अशोक गहलोत डरता है, पुलिस को आगे करता है, ऐसी स्थिति हो गई थी। तो आप हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानते कि युवाओं को तरजीह नहीं मिल रही है। युवाओं को बिल्कुल तरजीह मिल रही है, और युवा जो है वो निश्चित रूप से आने वाले चुनाव के अंदर भी उसको पूर्ण रूप से तरजीह मिलेगी। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि 200 विधानसभाओं में कम से कम 25 से 30 टिकट वो युवाओं को मिलेंगे, ये बिल्कुल निश्चित तौर पर है। दर्शकों, आज हमने चर्चा की आगामी चुनाव को लेकर युवा मोर्चा के साथ। देखते रहिए एन भारत न्यूज में। अभिषेक सिंह आमेरा। जय हिंद, जय भारत।